थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर तक ये लोग पहुंचे, लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तब इन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। अभिषेक मिश्रा, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हुए। अभिषेक, तस्वीरें दिखा रही है किस तरह से लाठीचार्ज वहां पर किया गया, आखिर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज जिस तरीके से निषाद एकता परिषद की तरफ से एक प्रदर्शन रखा गया था अखिलेश यादव के जो मुख्यमंत्री उनके घर के सामने, यूपी की जो सत्ता समाजवादी पार्टी से एक बार फिर चलावा करने का आरोप भी लगा है और मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन पर जमकर लाठियाबाजी। आपको बता दें 2012 में विधानसभा लोक चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 17 पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया था, जिसको लेकर सरकार ने वायदे भी किए थे और कैबिनेट से लेकर विधानसभा तक इस प्रस्ताव को मुहर लगाकर केंद्र सरकार को भेज दिया था। लेकिन अभी तक इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करा गया, जिसको लेकर इन लोगों की मांग थी और इसी को छलावा करके ये लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने गए थे। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में एक सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर इसका आरोप है कि उसको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है, इसके चलते वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, जिस पर यूपी पुलिस से जमकर लाठियाबाजी है। अभिषेक, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, इसलिए हो रहा था कि इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। बिल्कुल। सरकार की तरफ से क्या किसी तरह का कोई जवाब इस प्रदर्शन पर आ पाया है, इनकी मांगों को लेकर आ पाया है? जी अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आ पाया। हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई सामने आकर इस पूरे मसले पर जवाब जरूर देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद अपने विधानसभा 2012 के विधानसभा घोषणा पत्र में इस बात को रखा था और जब उसकी 17 जातियों में से निषाद एक केवट जाति जो है वो वहाँ पे पहुंची थी, उसको इस पे बात कर रही थी कि छलावा दिया गया और उनके ऊपर पुलिस लाठियां बाजती, तो जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर जवाब आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आ पाया है। मकसूद यानी कि 2012 में जो वादे चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए थे, 2014 हो गया, वादे पूरे नहीं, एक बार फिर से चुनाव आने जा रहा है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसीलिए प्रदर्शन। लेकिन सरकार क्या करेगी, सवाल ये। अभिषेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। अभिषेक, फिलहाल हालात इस वक्त वहां पर कैसे हैं? जी इस समय हालात तो यही है कि अभी उन लोगों को हटाया जा रहा है, पुलिस ने जबकर लाठियां बाजी है, लेकिन वो लोग जस के तस बने हुए हैं। अभी उन लोगों को हटाया जा रहा है, उन लोगों को समान रूप से समझाया जा रहा है कि आप लोग जाइए, आप लोग इस बार पे बैठ के चर्चा होगी, इस बारे में आपकी मांग रख दी गई है, आपकी जो भी मांगे उसको पूरा किया जाएगा, सरकार उस पर खुद कार्यरत है। लेकिन अभी इन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर ये कह लीजिए हमला बोल दिया है, क्योंकि इन लोगों की जो मांग थी, जो सरकार ने खुद चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, तो पूरी तरीके से ये वादे जो थे वो पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। बल्कि समाजवादी पार्टी इस समय नारा देती है पूरे होते वादे, लेकिन इस पूरे मसले को तो देखकर ये लगता है कि झूठे हो रहे हैं सारे वादे, क्योंकि खुद जिन लोगों की बात वो लोग करते हैं, जिन लोगों के मसीहा बनते हैं, वो लोग आज खुद उनके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं। मकसूद अभिषेक, क्या परिषद के पदाधिकारी क्या यहाँ से जाने को तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तक इनसे बात जो हुई है हमारी, उन्होंने ये बताया कि हम लोग अपनी मांग को रख के बिल्कुल वहाँ पे डटे रहेंगे और जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, हम लोगों को सरकार जवाब नहीं देती, तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे। और लाठियों की बात, उन लोगों को खुद विश्वास नहीं होता कि इस तरीके से लाठी की बाजी जाएगी, जिस तरीके से यूपी सरकार में वो लोग वहाँ पे सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। ये और ऊपर पुलिस हटाने के, पुलिस प्रशासन बल जो था वो सुबह से तैनात था वहाँ पे। इन लोगों के कब से 2-2.5 हजार लोग की तादाद में निषाद परिषद एकता की तरफ से लोग आए हुए थे, उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे जो नारेबाजी हो रही थी उसको हटाने को लेकर पुलिस बल ने बल प्रयोग किया और काफी लाठियां लग गई
और अभी ये लोग वहां पे डटे हुए हैं। जी अभिषेक, पुलिस के लिए कितनी बड़ी परेशानी, क्योंकि सैकड़ों की हजारों की तादाद में ये प्रदर्शनकारी वहां पर हैं। बिल्कुल ये बात पूरी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे एक ये भी देखने की बात है कि वहां तक अगर आप सीएम की सुरक्षा का मामला हो सकता है, वहां तक आपने इतनी तादाद में लोगों को जाने कैसे दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था रखी थी? क्यों नहीं वहां पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि लोग सीएम आवास तक ना पहुंच सके? सीएम आवास के पास चौराहा जो है, जो उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे, वहां पर 2500 के लोग में कैसे लोग जमा हो गए? अगर इसको लेकर उन्होंने लाठियां बांधी है, वो लोग अपनी मांग को लेकर आए थे, क्यों नहीं उनको रोका गया? ये भी बहुत बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर उन लोगों को रोका गया और उसके बाद यहाँ पे लाठियां मारी गई। मकसूद, इस प्रदर्शन को लेकर क्या पुलिस ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि इतनी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे? पुलिस की तादाद कितनी है? सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, जो कि पहले से ही साफ कर दिया गया था एकता परिषद की तरफ से। जी बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में पुलिस लगी हुई थी। वहाँ पे बैरिकेडिंग, वहाँ जो सीएम का जो रोड जाती है, चौराहे से जुड़ी हुई रोड है सीएम आवास के लिए, पास कालिदास मार्ग के लिए, वहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है मकसूद की, क्यों नहीं उन लोगों को उस चौराहे तक आने से रोका गया? क्यों नहीं उन लोगों को धरना देने के लिए, जो भी विधानसभा होती है और सचिवालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, जहाँ सिक्योरिटी का मामला होता है, सुरक्षा का मामला होता है, वहाँ पे इस तरीके इतनी तादाद में लोग नहीं जा सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक, जाहिर तौर पर सवाल कई सारे हैं, लेकिन अहम सवाल ये, इनकी इन मांगों पर भले ही समाजवादी पार्टी या सरकार अभी कोई प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन क्या इस सवाल का वो जवाब देंगे जो घोषणा पत्र उन्होंने 2012 विधानसभा चुनावों में जारी किया था? उसमें क्यों इस बात का जिक्र किया गया था और क्यों अब ये वादा पूरा नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, इस बारे में बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जरूर जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा कि आखिर उन लोगों ने खुद वादे किए। जब वो लोगों को छलावा महसूस होता है तो वो लोग वहां जाते हैं और उन लोगों को लाठियां मिलती है बदले में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमेशा देखा गया कि चुनावी माहौल में लगातार लोग आते हैं और उनको लाठियां मारी जाती हैं और उनके वादे किए जाते हैं, लोग लुभावन वादे किए जाते हैं और जब वो वादे पूरे नहीं होते लोगों के अंदर। चलिए, शुक्रिया अभिषेक मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर लाठीचार्ज हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर निषाद एकता परिषद के सैकड़ों का लोग वहां पर पहुंचे हैं और जो वादा किया गया था विधानसभा चुनावों के दौरान, वो वादा पूरा ना किए जाने को लेकर ही अपनी नाराजगी जताने पहुंचे थे। सवाल ये, इन तस्वीरों के जरिए सीएम आवास के बाहर तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या